शरीर का बीमारी नहीं, मन का बीमारी, वाणी का बीमारी। जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। थारे राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, है कि नहीं? हमारे उड़िया में बोलते हैं कितरे पानी जाए बाणी, कितरे जाए पानी। कोस कोस में कोस पे बदले पानी, कदम कदम पे बोले बाणी। हाँ, अब समझे कि ना बाया? समझ गए हो ना? तो थारो प्रश्न का उत्तर मिल गयो। मिल गया ना। तो इसीलिए दूसरे का बोतल में पानी नहीं पीना है। इवन इफ दूसरे का घर का भी पानी पी रहे हो, सोच समझ के पीना। वास्तु में देखना कि ये देखो, हम लोग क्या है ना, किसी का घर भी जाते हैं ऐसा देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है घर के है, तो बड़े सोचते समझते फिर पानी पीना नहीं पीना। आपको तो आभास हो जाता है, हम तो मतलब नॉर्मल इंसान हुए ना। एकदम। इसलिए आपने इस चीज़ में महारत हासिल कर रखी है। अच्छा, पानी जानते हो क्या चीज़ है? क्या चीज़ है ये? पानी पकड़ा, इसको ऑर्डर दो, ठीक है? कौन है पानी? बोले वरुण देवता। घट पूजन में सबसे पहले किसका पूजन? गणपति के बाद वरुणस्य स्तंभ नमसी, वरुणस्य स्तंभ सजनिस्य वरुणस्वरूत सदनमसी, वरुणस्वरूत सदनमासिदा। वरुण का पूजा होता है। हम गधे लोग पैर धो लेते हैं डायरेक्ट, बिना पानी को प्रणाम किए। मैं कहीं का जाता हूँ, बड़े सारे लोग पैर धोते हैं। बोला रुक, पहले पानी का नमस्कार करने दे, फिर माथे पे लगाने दे, फिर जाके जो कुछ कर लियो। तू तो अपना पुण्य ले लेगा मेरा पानी से। पानी को पैर में देने का दम नहीं है, लेकिन हम लोग दे देते हैं। नहाने से पहले पानी को कृतज्ञता ध्यान देना है। पानी से आपके सारे ऊर्जा का शुद्धिकरण। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉक स्टोर पानी में स्नान करोगे तो नेगेटिव एनर्जी धुलने के बाद बढ़ेगा। पानी ऐसा चीज़ है ना, जब आप पानी को कमांड करते हो बड़े प्यार से, थैंक यू जल देवता, हे वरुण देवता, और कोई भी मंत्र चार्ज मारो, या कोई भी आदमी है जिसे पानी पिलाना है, बोलते ना पानी पी गया बेटा, ऐसा दो पंच दिया, पानी पी गया, चश्मा उतर गया, बोलते पानी पिला दिया। क्या बोल रहे हो? ठीक है ना? जिसको उठा के पटक दिया, उठा के पड़ा पानी पिला दिया बेटा, ये पानी है ना? अच्छा, इसे मंत्र किया। जब पानी पीते हो चुप रहो, कोई रोग बीमारी के बारे में बात नहीं करना, और पानी को कमांड दो कि मेरे जीवन का हर दुख कष्ट पीड़ा दूर हो जाए। मेरे पास मिट्टी का बोतल है, तांबे का बोतल है, चांदी का बोतल है, एक गोल्डन कोटेड का भी बोतल है, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पानी देता है। दूसरा है डिवाइन वाटर। कितना भी समस्या है, अगर ईशान कोण में घर का वास्तु के कंट्रोल करके, करेक्ट वास्तु होना चाहिए, पानी रखे हो, सही रखे हो, घड़े पे रखे हो, प्लास्टिक में ना चले भाई, और वो राइट एनर्जी है। कमांड दे दो, मेरे को सर दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, प्रभु ठीक कर दो। पानी ही एक एनर्जी है जो पानी को मेमोरी इतना स्ट्रांग है और को नहीं हुआ है, किसी और एलिमेंट का वो स्ट्रांगिटी नहीं रहता है। सारा मंत्र तंत्र यंत्र पूजा पाठ जप तप हवन, जल जीवन है। वो पंडित गुस्सा हुआ, पानी पकड़ा और छीटा, तेरा बेड़ा गरद बेटा। क्या बोल रहा हूँ, समझो कि ना? हाँ, तो कमांड दिया, बीमारी ठीक कर देगा। गलत कमांड दिया, बीमारी बढ़ा देगा। हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं डिवाइन वाटर। ईशान कोण में पानी का बोतल, उसमें रख दो एक रुद्राक्ष, बेल का पत्ता, सफ़ेद चंदन का घिसा हुआ 2 बूंद, उसमें तुलसी का पत्ता, उसमें इफ़ पॉसिबल अगर तुम्हें सूट करता है तो शंख, दक्षिणावर्ती शुभ शंख, और नीचे जल यंत्र या फिर जिस यंत्र का पानी चाहते हो। जैसे सोचो शनि 7.5 लगा हुआ है, या विष योग है, या ऐसा कुछ समस्या है, उस यंत्र के ऊपर जल का स्थापना, पाठ करो और उस पानी को गटक जाओ। देखो ज़िंदगी में क्या समस्या है बता दो, ऐसा कौन ही समस्या हुआ है जो ठीक नहीं हो सकता। इस पानी के साथ इतना प्रयोग है कि और किसी चीज़ के साथ वो प्रयोग हो ही नहीं सकता। हम लोग पानी पकड़ते हैं, अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो पिवा जासमृत पुंडरीकाख्या सब आया भयंत्र जी बोल देते हैं, पवित्र हो गए। 3 बार पानी पकड़ा, विष्णु विष्णु करके मंत्र शुद्धि कर लिया। 3 बार आचमन कर दिया, वैष्णवे नमः नारायण नमः वासुदेवाय नमः। तुम्हारा सारा एनर्जी बॉडी का तड़ाक करके एकदम नेगेटिव एनर्जी गायब।
चंडी पाठ करते हो, अहिम आत्मशुद्धि हिम, ये 4 वो नहीं बोलना चाहिए जाएगा में, चंडी पाठ में है। इतना पावरफुल मंत्र शुद्धि है, क्या बताएं। रुद्राभिषेक कर रहे हो, कोई भी ग्रह शांति पूजा पाठ कर रहे हो, वो यजमान को पहले जल के माध्यम से, उस आचमन के माध्यम से शुद्धिकरण। इसलिए बोलते हैं किसी के घर में पानी इतना जल्दी पीना नहीं चाहिए। सही आदमी नहीं है। तो पानी और अन्न, 2 चीज़, जल और अन्न, बच के रहो। बहुत सारे ब्लैकमेल, बहुत सारे सम्मोहन, बहुत सारे ज़िंदगी का परेशानी। मेरा गुरुजी तो स्ट्रिक्ट कर दिए थे कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक शुक्र का अंतर्दशा चल रहा था शनि में, तो बोले मर जाओ ठीक है प्यासे, बट पराए किसी भी फीमेल एनर्जी से पानी नहीं पीना। पिया तो फंसा। तुम्हें पता नहीं है सामने वाला के अंदर क्या एनर्जी है। हर एक व्यक्ति कैरियर ऑफ एनर्जी है। ये सामने वाला शुभ संख्या, शुभ शक्ति 30%, अशुभ शक्ति 70%। उसके कुंडली में पाप ग्रह फुल पावर में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह दुर्बल हैं, कंबस्ट हैं, मरे हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, उसके अंदर शुभता है ही नहीं। ऐसे आदमी के हाथ से पानी पी लो, ट्रांसफर हो जाएगा उनका अपने अंदर। वो दिन तुम इतना परेशान हो जाओगे कि क्या बताऊं बाया। और शुभ आदमी है, अभी जो यूएसए से आया था, कर्क लग्न में गुरु बृहस्पति बैठा है। बताओ, कर्क लग्न के ऊपर गुरु बृहस्पति बैठा है, वो छू दे तो आधा बीमारी छूट जाएगा। अच्छा, ऐसे आदमी से तो मिलना। या अरे यार, हमारे स्वयं भगवान है, भगवान हो गया तो। भगवान है। और कुंडली में भगवान कौन है? गुरु बृहस्पति तो है। कर्क लग्न उच्च का गुरु बृहस्पति फुल पावर में बैठा है। भगवान ही कहोगे यार, देवता ही कहोगे, जो देता है इसे क्या बोलेगे? देवता ही है, जो टच करने से मात्र मतलब अब बोलो। शारीरिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं खत्म ओके होती है। करो। सुने मात्र से ये चीज हो रही, तो हाँ। देवता ही है। अपने जिसके हाथ रख दिया वो तो देवता ही हो गया बस। उसके लिए तो। फिर तो अब क्या हो गया? बाकी कितने ग्रह पाप ग्रह हो, दुर्बल अवस्था में बैठे हैं, शुभ ग्रह फुल पावर में बैठा है, उसके हाथ से तो जहर भी खा लो अमृत हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? तो पानी जब भी पीते हो तो उस पानी को धन्यवाद देके, कृतज्ञता देके, ईश्वर को समर्पण करके, माता रानी को देके, हृदय में कृतज्ञता के भाव के साथ पानी पियो। अब क्या करते हो? प्लास्टिक का बोतल आया, किस दुकान से आया, किस कंपनी से आया, कहाँ गिरा, कहाँ पड़ा, और तब अब पहुँचा आपके तक। सोचो ये पानी किसी कत्ल खाना से गाय का रक्त धोया होगा, मेमोरी यहाँ पड़ा हुआ है, फिल्टर हो गया, आपका मशीन है, फिल्टर हो गया। आजकल तो लेटरिन बाथरूम और वो उस पानी को भी फिल्टर करके आदमी को पिला देते हैं, एकदम शुद्ध साफ पानी। कोई भी है, सब जगह इस्तेमाल हो रहा है वही पानी को। पानी तो है, करके लेकिन हाँ। उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जनरल पानी को पियोगे, ये जो हमारे क्या गुरुदेव हैं बोलते हैं कि पानी अगर डायरेक्ट फ्लो वाटर पियोगे तो एक आदमी मर भी सकता है। पानी हमेशा कैसे पियोगे बोला? स्थिर रख के, मट्टी के घड़ा में रखो, उसको शांत करो, स्थिर करो, ठंडा करो, उसके बाद पियो। फ्रिज वाटर कभी मत पियो। फ्रिज में रखा हुआ बोतल का पानी निकाल के एकदम गलती से नहीं पीना। सिवियर नेगेटिव एलिमेंट एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होता है। बताया गया कि वाटर मॉलिक्यूल को रखो और अगर हर हर गंगे बोल दो और उसको कंप्यूटर में मशीन में देखा गया कि गंगा माता का रूप आ सकता है। श्री यंत्र का स्तोत्र पाठ कर दो, वाटर मॉलिक्यूल श्री यंत्र में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपके घर में बलिवश्य हो रहा है, आपके घर में अग्निहोत्र हो रहा है, उस घर का पानी पी के देखो, शांत, आनंद, तृप्त। कोई थका हुआ आपके घर में आया, अतिथि, गेस्ट, आगंतुक, और आपके घर में ऐसा ईशान कोण का आध्यात्मिक जल है, 1 ग्लास दे दो, 1 ग्लास, उसका तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर रुद्राभिषेक से निकला हुआ जल 1 बूंदा मिल जाए, बड़े बड़े प्रेत दोष निकल जाते हैं। यह पानी
दूसरे का बोतल बार बार पकड़ता है, स्टील का बोतल, स्टील, लोहा, सनी पियोगे बॉडी में साटनिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो लोहे का बोतल, स्टील का बोतल नो एवोइडेबल। प्लास्टिक का बोतल तो गलती से नहीं, राहु का पानी है। मिट्टी का बोतल ले लो, मिलता है यहाँ पर 150-200 रुपया में, या तांबे का ले लो, बेस्ट वन। तांबे का रखते हो तो एक शर्त है कि ज़मीन पे आर्थ में मत रखो। आर्थ में रख कर पानी पी लिया, डेंजर हो जाएगा। और अगर आपके पास पैसा है तो तांबे का बोतल लो, उसमें चांदी का प्लेट डाल दो, तो सोने का छोटा सा प्लेट डाल दो और उस पानी को पियो। सीवियर एनर्जी बिल्डअप करता है। कोई थका हारा, टेंशन, स्ट्रेस एकदम नहीं है ताकत। और एक ग्लास शांत जल दे दो, 1 सेकंड के अंदर उसका सारा तनाव दूर हो जाएगा। पानी का शक्ति इतना है, देखो इस शरीर में 80% क्या है? पानी है, जल है। तो इस जल को जितना ज़्यादा डिविनिटी में कन्वर्ट करेंगे उतना ज़्यादा ज़िंदगी में अच्छे लोग आएंगे। और जितना ज़्यादा इस जल को हम लोग स्पॉइल करेंगे हमारे जीवन में उतना गंदे लोग आएंगे। पानी सोच समझ के। चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्य अजायत, वो चंद्रमा जो पानी का कारक है। कर्क राशि जलीय राशि, पानी, चंद्रमा, माँ चंद्रमा, पानी। जिसके चंद्रमा कुंडली में बर्बाद बैठा हुआ है उसको अच्छा पानी नसीब नहीं होता है। पानी से मन, पानी से वाणी बोला, पानी से मन। जिसका कुंडली में प्रातिपदा से लेके षष्ठी तक जिसका जन्म हुआ है उसका 2 घर कंबस्ट रहते हैं। और बाय मिस्टेक अगर मून साइन कंबस्ट है या चंद्रमा अस्तगत है, उसके बॉडी में प्रॉब्लम क्या है? अमावस्या का जन्म, प्रॉब्लम क्या है? चंद्रमा कंबस्ट, पानी नहीं है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी। उसके बॉडी सेल को टेस्ट करो, दूसरे का बॉडी का सेल को टेस्ट करो, उसके अंदर वाटर एंटिटी कम रहेगा, वाटरी एनर्जी कम रहेगा, फ्लो ऑफ माइंड कम रहेगा। पानी माने पैसा। हम लोग पूजा करते हैं, पंडित बोला पैसा नहीं है गुरुजी, दक्षिणा क्या देंगे? पानी 1 बूंदा। तो पानी सोच समझ के पीना, जहाँ तहाँ नहीं पीना। और जो आरो मरो ये वाटर तो गलती से नहीं पीना, नेचुरल पियो। पानी को जो कमांड दोगे आपके जीवन में ऐसा ऐसा काम करके रख देगा। अभी देखो क्या करते हो, पानी पकड़ा, सुबह सुबह सूर्य भवन को, यही सूर्य सहस्रांशो तेज राशि जगतपते अनुकंपा यमे भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर घणी सूर्याय नमः ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः ब्रह्मस्वरूपणे सूर्य नारायण करो। सर्व सूर्य को पानी दे रहे हो। इसमें एक सीक्रेसी है, तांत्रिक सूर्यार्घ्य तरीका है, हर जगह में नहीं। जो जो बोलोगे वही वही हो के रहेगा, बट द प्रोसेस इज डिफरेंट। वो पानी कैसे दे रहे हो? हम लोग इतना ताव भाव क्यों खाते हैं? हो जाएगा बोलते हैं ना, तो हम पंडित लोग क्या करते हैं, उसके नाम पे डेली सूर्य भगवान को, क्योंकि अग्नि ब्राह्मण का गुरु, जो मांगेंगे वो करेगा। लेकिन करेगा कब? पासवर्ड जानना चाहिए, आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड नहीं है बोलोगे, आप बोले और हम कर देंगे सिद्धि ही नहीं है, मंत्र कैसे कर लोगे? चतुर्संध्या गायत्री जरूरत होता है। और उसके बाद सूर्य का गायत्री, सूर्य का एकाक्षरी, सूर्य का तांत्रिक मंत्र, वैदिक मंत्र, और सूर्य सहस्रनाम, और इसी सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र, कोर्ट कचरी माली मकदमा मान सम्मान का हानि। सूर्य खराब है कुंडली में, परेशान करके रख रहा है। क्या दे रहे हो सूर्य को? क्या दे रहे हो? खाक दे रहे हो, अर्घ्य में कन्वर्ट करते हो सूर्य को। जल नहीं दे रहे हो, बोलते हैं सूर्य को पानी दे दे, सबसे खतरनाक है। सूर्य को पानी देने से बड़ा खतरनाक चीज और कुछ नहीं है। अर्घ्य दे रहे हो। पानी आपके दृष्टि में पानी है, हमारे दृष्टि में क्या है? अर्घ्य। हाँ, चंद्रार्घ्य कहा गया है, सूर्यार्घ्य कहा गया है। नॉट दैट पानी चढ़ा हो गया है। आग में पानी डालोगे क्या होगा? क्या होगा भाया? बुझेगी आग तो।
या भड़केगी आग। भड़केगी आग, ठीक है। एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, डोंट गिव डायरेक्ट वाटर टू द सन। कौन सा पानी पीना, किस्मत वालों को पानी मिलता है। आप लोग जो पी रहे हो वो वाटर है, पानी नहीं है। जहाँ रहते हो घर है, घर नहीं, होम में रहते हो, हाउस में रहते हो, वो घर नहीं है, घर बनाना पड़ता है। जिंदगी मैकेनिकल हो गया है ना, वस्तुवादी जिंदगी, मतलब स्वार्थी, इस हाथ में दे उस हाथ में ले। हमारे पंडित लोगों का भी हालत वही है। तो सबका ही है। हाँ, तो इसलिए उसको रेकी में, उसको सिद्ध हीलिंग में, उसको मांत्रिक हीलिंग में, उसको तांत्रिक हीलिंग में, उसको यांत्रिक हीलिंग में वाटर को कन्वर्ट कर लोगे। जिंदगी का ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। जो पानी है, एक मेरे को याद आ रहा है, एक हमारे आदिवासी कौम है, जस्ट नदी पार हो जाओगे, मुंडा जात, मैं पंडित ब्राह्मण, अपने को सब कोई बोलते हैं ना द्विज, जाति श्रेष्ठ, कर गया था। तो वो लोग कुआं से पानी निकाल रहा था, मैं बाय मिस्टेक उस समय बचपना था, तो पानी छू दिया, उठाया और फेंक दिया, उनका पूरा पानी फेंक दिया। बोला बे तुम मुंडा जात का है, हम पंडित जात का है, हमारा छूना फेंक दिया। तो बोलता है तू पंडित के घर में, अपना कनेक्टिव रिलेटिव टाइप है, बोला तू पंडित के घर में जन्म हो गया बोल के पंडित हो गया के? एक मुंडा भाई मेरे को बता रहा है, बूढ़ा था, हम लोग बड़े रेस्पेक्ट देते थे, मेरा बाप दादा के दोस्त मित्र टाइप थे उस समय, तो गांव के साथ अच्छा संबंध था। मेरे को बताया, एक मुंडा एक पंडा को समझा रहा है, एक मुंडा आदिवासी एक पंडा को समझा रहा है। बोला पंडा सतपति मिश्रा घर में जन्म हो जाओगे तो क्या ब्राह्मण पंडित हो जाओगे? कितने गायत्री कर रहे हो? मेरे ज़िंदगी में दो छोटे जात जिसको आप लोग बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूँ, मुझे दो ब्रह्म ज्ञान दिए, आज तक याद रखो। तू छुआ तो मेरा पानी बर्बाद हो गया, दोबारा मेरे को उठाना पड़ेगा, और उठाया भी पानी फेंक के। किसी जात में जन्म होने से कोई पवित्र नहीं हो जाता है, कर्म से तुम्हारे अंदर वो कर्म होना चाहिए, वो साधना होना चाहिए, वो तपस्या होना चाहिए। तो दूसरा, ये सामने जो एक तंती लड़का, तंती माने हमारे यहाँ जो तंत्र काम करते हैं, जनरली इधर जाओगे ना उनको घर नहीं घुसाते हैं, अछूत मानते हैं। उस समय मैं +2 में, मतलब हालत ख़राब था मेरा, मैं सोच रहा था कि पढ़ाई छोड़ दूंगा, भाग जाऊंगा, पढ़ने का इच्छा ही नहीं। तो रास्ते में पकड़ लिया साक्षात शनिदेव। मैं बोला पढ़ाई का इच्छा नहीं हो रहा। क्या बोला सुनो? बोला पढ़ोगे तो पढ़ने का इच्छा होगा ना पंडित, बैठो। ये मेरे को 30 साल पहले बोला था, आज भी मुझे याद है। वो शब्द को मैं पकड़ा तो आज के डेट में भी पढ़ाई करता हूँ। आज भी 7.5 लाख रुपए का किताब अलमारी लेके बैठा हूँ, पढ़ते रहता हूँ। पढ़ोगे तो करोगे तो करने का इच्छा होगा, नहीं करोगे तो कहाँ से? तात्पर्य क्या है? आपका जीवन को अस्थिर कौन बनाता है? पानी। स्थिर कौन बनाता है? पानी। देखना बड़े सारे लोगों का कंप्लेंट, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, बात मानता नहीं है, बदमाशी करता है, वो पढ़ाई करता नहीं है, बाप बोले सुनता नहीं है, माँ बोले सुनता नहीं है, खेलता है, भागता है, उड़ता है, कूदता है, फांदता है। क्या करोगे उसको? कंट्रोल थ्रू द वाटर ओनली, बिकॉज हिज माइंड इज डिस्टर्बिंग कंडीशन. If you apply right steer water, that person, that child, that student will be automatically cool, calm and relaxed. मन स्थिर है। पानी को जब तक स्थिर नहीं किया उसको नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोगों का शिविर होता है बच्चों का, समर असेंबली शिविर होता है, एक्समास हॉलीडे शिविर होता है। तो हर माँ बाप बोलता है आप ऐसा क्या कर देते हो कि बच्चे आपका बात सुनते हैं, मानते हैं। हम लोग इतना बोल बोल के थक जाते हैं, सुनते नहीं हैं। आप ऐसा क्या तंत्र मंत्र कर देते हो? कुछ नहीं, सारा टेक्निक, मैजिक, वाटर मैजिक। इसलिए पानी के प्रति बहुत सावधान होना जरूरी होता है।
हमारे नेचुरोपैथी में, इन नेचुरोथेरेपी में सबसे ज़्यादा थेरेपी वाटर थेरेपी है। स्टीज बाथ जो कैंसर ठीक कर सकता है, हिप बाथ पेट का हर रोग ठीक कर सकता है, स्पाइन बाथ जितने सारे नर्व्स रिलेटेड बीमारी ठीक कर सकता है, ओनली वाटर ट्रीटमेंट। ऐसे ऐसे नेचुरोपैथी में करीब करीब 64 स्नान बताया गया, 64 योगिनी 64 स्नान। एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं है, ओनली स्नान है, जल का ही ट्रीटमेंट है। एस्ट्रोलॉजी ट्रीटमेंट का 90% थेसिस थेरेपी केवल स्नान में आता है। और उसमें सबसे प्रमुख 1 नंबर है संक्रांति स्नान, 2 नंबर है चंद्र शुद्धि स्नान, 3 नंबर नक्षत्र शुद्धि स्नान। कुंभ मेला क्या है, कुंभ स्नान, अभी गंगा जी का स्नान, अभी एक ठो आ रहा है नर्मदेश्वर का स्नान, नर्मदा स्नान, अभी ये इसी महीना है नर्मदा स्नान। तो जल का एप्लीकेशन, गंगा जल थोड़ा सा, तो ये पानी जो दूसरे का बोतल, दूसरे का घर का, रॉन्ग वास्तु वालों का घर का, और जो लोग गर्हित काम करता है, मांस काटता है, दारू बेचता है, चमड़ा का व्यापार करता है, कोयले का व्यापार करता है, लोहे का व्यापार करता है, व्यापारी हो, बनिया हो, इस प्रकार जो नेगेटिव काम करते हैं, सबका बात नहीं, मरो ठीक है, लेकिन उनके घर से पानी मत पियो। दारू व्यापारी, मांस व्यापारी, वेश्या व्यापारी, उनके घर का पानी नहीं पीना। और पानी का रिएक्शन जानते हो, एक बार एक बड़े साधु संत महाराज चल के उस गांव में कुआं था, खींचे पानी पिए, पानी पी के आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, बहुत देर पेशाब लगा, सुसु कर दिए, सुसु किए तो होश आया, होश आया तो देखे कि उनके हाथ में बाल्टी और रस्सी है। दिमाग खराब हो गया, बोला उतना दूर मैं 5 कोस आ गया हूँ बाल्टी रस्सी लेके, मुझे पता नहीं कहाँ से आया। बोला अरे वहाँ पानी पिया था। पलटे उस गांव में गए, सबको बुलाया, बोला बताओ ये कुआं किसका। बोला एक चोर का, उसने चोरी कर करके पैसा रखा था, बाद में पकड़ा तो उसको मार दिए, उसका जो पैसा सब मिट्टी खोदे निकला, बहुत पैसा, कुआं खोद दिया, बांध खोद दिया, तालाब खोद दिया, पोखरा खोद दिया। बोला किसी भी पाप धन को जानते हो ना कैसे कैसे पुण्य में कन्वर्ट करते हैं, ओनली वन वे, पेड़ लगाओ या तो पानी दे दो, पानी खोद दो, कुआं, बांध, पोखरा, तालाब, बोरवेल। देखना हमारे गुरुकुल में भी एक बड़े सेठ, उसका प्रेत शांति के लिए बोरवेल खुदवा दिया। जिस दिन से खुदवाया उस दिन से हालत ख़राब हो गया, हालत खराब। वो नाम पट्टी हटाया तब जाके शांत हुआ, वहीं आके बैठा रहेगा पुण्य पाने के लिए, तभी मुक्ति होगा। इसलिए जितने सारे बनिया लोग देखना, उनके बाप दादा जो मरे हैं उनके नाम पे लगा देता है पियाऊ। कोशिश करना कि वहाँ से ना पिए। और स्मशान घाट का जल तो, हॉस्पिटल का जल तो आपका मर्जी। पानी इतना खतरनाक चीज़ है। जाके गांव वालों को मीटिंग किया, बोला ये भाई ये कुआं ढाको और ये पानी मत पियो, नहीं तो सब तुम लोग चोर बनोगे। बोला मैं जब पानी पी के पेशाब किया, मेरा होश आया, तब मेरे को देखा कि बाल्टी लेके मैं चला गया था, वो जल का इफेक्ट मेरे को आ गया। तो सभी के घर में पानी, सभी के बोतल में पानी, सभी पात्र में पानी, यू अंडरस्टैंड। हमारे बैग में होता क्या है, पानी ही तो होता है, समझ में आ रहा है। और आचमनी जल अलग रहता है, पानी जल अलग रहता है, और वो सीज बात मतलब पेशाब के बाद, ये देख रहे हो, अरे पंडित जी पानी लेके घूमते हैं, ठीक है। जब भी पेशाब किया तो इसको सीज बात बोलते हैं। ऐसे लिंग के ऊपर पानी डालोगे, मुसलमान लोग करते हैं ना, हाँ जय गुरु वाले भी करते हैं ना, हाँ ऐसे बूंद बूंद पानी डालो। क्यों डालोगे? क्योंकि ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सारा आके कनेक्टेड लिंग के एकदम अग्रभाग में है। और जब भी तुम्हारे मन में कामना, वासना या गंदा भावना आता है तो ये पहले एकदम फटाक से रिएक्ट करता है। और आप बहुत तनाव हो, रात को नींद नहीं हो रहा है, कामना वासना में पीड़ित हो, संसार प्रॉब्लम बहुत है, आपके लिंग के ऊपर पेशाब के बाद या ऐसे ही 15 मिनट तक पानी बूंद बूंद डालो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। ये आया था जर्मन की वाटर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, लोइको ने
एक मूर्तिकार था, बना रहा था, उसी में चलता था। उसका हाथ में कैंसर हो गया। डॉक्टर बोला हाथ काटना पड़ेगा। हाथ काटने से अच्छा गर्दन काट दो। मेरे को दूसरा काम का आता ही नहीं, बचपन से यही बना रहा हूँ, इसी चलता हूँ। तो नेचुरोपैथिस्ट के पास पहुँचा, बोला कोशिश करते हैं, ठीक हो जाएगा। बोला एक ही काम कर, इस थेरेपी में बाएं चले तो पीना, दाएं चले तो नहीं पीना, और हर दिन 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट रात को पेशाब के बाद पानी डालो। सही बात। 6 महीना का प्रैक्टिस हुआ, उस किताब में है, ये मोटा है। उसका कैंसर सेल्स एंड कैंसर ट्रीटमेंट हो गया। ये पानी है। और पुराने हिस्ट्री में जाओगे नेचुरोपैथी हाइड्रोथेरेपी में, कहीं घाव नहीं सूख रहा है तो उसमें ड्रिप वाटर डालते थे। किसी को सांप काट लिया हो, हमारे अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, आदमी को लेटा देते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं। पूरे गांव वाले आके मटका से डाल के पानी डालते। तो ये पानी का शक्ति है, परम शक्ति है, महान शक्ति है, अपार शक्ति है। रामेश्वरम में जाओगे तो 14 कुंड या 15 कुंड वहाँ नहाते हैं। तो पानी सोच समझ के, देख के और मंत्र करके, हीलिंग वाटर बना के, और यहाँ आते हो, यहाँ पानी पीते हो। यहाँ का पानी का स्पेशलिटी क्या है? इस यज्ञ कुंड जो देख रहे हो, ये लाखों नहीं, मिलियंस नहीं, ट्रिलियंस का हवन हो गया है। आज से नहीं, 42 साल से हवन हो रहा है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर है। कितने माँ बगलामुखी के, माँ काली के, माँ दुर्गा के, भोलेनाथ की, रुद्र, इतना यज्ञ देख लो। कुंड कितना पुराना लग रहा है। ये जो देख रहे हो, हालांकि है फटा टूटा, ठीक है, लेकिन इतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यहाँ पर हुए हैं, इतने नवरात्र हुए हैं, इतने अखंड दीप जले हैं, कहना नहीं है। बहुत से ऐसे साधु संत महात्मा यहाँ पर आके गए रहे, बड़े बड़े, ऋषिकेश से लेके उत्तरकाशी तक यहाँ पर साधना किए, तपस्या किए, शिविर हुआ, बच्चों का शिविर हुआ, कितना मंत्र पाठ, कितना जाप। तो ये पानी वो है, ये इतना पवित्र भूमि है। अगर लूट का भूमि होता तो यहाँ बिल्डिंग होते, जो सोचते हो ना, आपका रिसेप्शन में आदमी बैठी होगी, पैसा दे देंगे और प्लेट लेके खा लेंगे, और एकदम गद्दी उद्दी पड़ा रहेगा, रूम रहेगा, वो हाँ तरह बेड लगे मिलेंगे, हाँ बेड लगे रहेंगे, कनेक्टेड होगा, अटैच लैट्रिन बाथरूम मिल जाएगा, है कि नहीं? लूटे होते तो ये कर देते। अगर लूट का आदत रखा रहता, हाँ, रिसेप्शन होगा, वहाँ जाके पर्ची कटवानी है, यस, पर्ची कटवानी, अंदर घुस जानी है, फिर काम हो जाओगे भाई, एंट्री मिल जाएगी। नहीं है फोकटलाल, हमें पता है कि लेके यहाँ से कुछ नहीं जाना है। जो आया, जिसका जितना ताकत उतने में काम कर दो, ठीक है, उससे ज़्यादा में मत सोचो। ये बात है। चलिए, समझ में आ गया? अब दोबारा नहीं बोलना, नहीं तो फिर आधा घंटा का क्लास ले लूँगा, है ना, पानी के बारे में। ज़िंदगी में याद रहेगा ना भाई? हाँ, ठीक है।